हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो चैप्टर सेकंड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स की। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका जो वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। आपके जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो है ए उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, दूसरा प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, तीसरा प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करना कराना, या फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तब हमने बताया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कैसे कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर से ध्यान से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना इस चीज को कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, यूजर को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। ठीक है, यूजर को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। तो क्या करेगा यूजर, हमने अपने हिसाब से कोई इनपुट दिया किसी अपनी भाषा में जो हमें समझ में आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस भाषा को कंप्यूटर की समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करा और कंप्यूटर को बता दिया कि यूजर ने इस तरह की कोई चीज आपसे मांगी है। ठीक है, फिर कंप्यूटर उस पर काम करता है और फिर वापस उसे हमारी समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचा देता है। तो अब ऑप्शंस फिर से पढ़ते हैं। उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, तो उपयोगकर्ता कौन है, हम। तो ये क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हमारे प्रोग्राम को स्वीकार तो कर ही रहा है ना। तो ये तो सही आंसर होगा। इसके बाद प्रोग्राम का जो परिणाम होगा उसे वापस हम तक पहुंचाना, यानी कि जो कंप्यूटर ने कैलकुलेशंस की उसका जो परिणाम यानी रिजल्ट आया वो हम तक पहुंचाना, तो ये भी कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करना, तो ये भी अभी मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसमें मैंने यही चीज कही कि प्रोग्राम का जो पालन होगा वो कंप्यूटर से कराएगा, यानी कि जो हमने उसे बताया उसे पहले कंप्यूटर की भाषा में बदला समझने लायक और उसके बाद जो है उस पर कार्य किया। तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सारे दिए गए कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, विंडो एक्सपी क्या है। तो विंडो एक्सपी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सबको पता है विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 95, विंडो 7, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, डिलीट की गई फाइल इसमें से जाती है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है, सीधा आपको पता है कि डिलीट की गई फाइल आपकी रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको अभी डेस्कटॉप पे जाके दिखाऊं और कोई फाइल डिलीट करूं तो वो कहाँ आती है, वो इधर की तरफ, जैसे ये कंप्यूटर की एक स्क्रीन है, यहाँ पे कहीं ना एक कूड़े जैसा डब्बा होता है, उसे रिसाइकल बिन कहते हैं। तो सारी की सारी आपकी डिलीटेड फाइल्स जो हैं वो रिसाइकल बिन में आती हैं। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर को आपने पहले चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी, जैसे सपोजिडली मैं अपने फोन से डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ कंप्यूटर में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, उसके अंदर अपनी जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें डाल देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर और बना दूंगा जिसमें मैंने लिख दिया म्यूजिक, इसमें फिर एक और फोल्डर बना दिया, इसमें मैंने लिख दिया फोटोज, है ना, इसमें वीडियोज। इस तरीके से मैं फोल्डर फोल्डर बनाता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, अपने जो डाटा है, जो फाइल है मेरी, उन्हें स्टोर करके अरेंज कर लेता हूँ। व्यवस्थित मतलब होता है अरेंज कर लेना या फिर ऑर्गेनाइज कर लेना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, डी फोल्डर। तो फाइलों को हम क्या करते हैं, फोल्डर में स्टोर करते हैं और उसी में व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका जो है वो होगा कट पेस्ट। अब इसका आंसर कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, ऐसा लोग सोच सकते हैं, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है कि हम एक, जैसे एक फोल्डर मेरे पास ये है, एक फोल्डर मेरे पास ये है, तो इसके अंदर कोई फाइल है तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल को कॉपी कर सकता हूँ, है ना, और फिर इस वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर सकता हूँ। बट कॉपी और पेस्ट करने में क्या होगा कि ये फाइल यहाँ तो रहेगी पर यहाँ भी आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया जाता कि किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करने के लिए, है ना, या फिर नकल करने के लिए कि वो फाइल यहाँ भी रह जाए और यहाँ भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। बट हमें क्या चाहिए कि ये वाली फाइल जो है यहाँ से तो हट जाए, सिर्फ इसमें आके रह जाए, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, कट पेस्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। बाकी ये दो डिलीट पेस्ट डिलीट मूव ऐसा कोई ऑप्शन होते ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, तो मैंने आपको बता दिया कॉपी पेस्ट हम जब करेंगे जब हमें फाइल एक जगह पे एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो, बट यहाँ से डिलीट भी नहीं करनी, यहाँ भी रखनी है और यहाँ भी रखनी है। कट पेस्ट हम कब करेंगे, जब यहाँ से हम हटा दें और सिर्फ यहाँ पे रख लें उस फाइल को। और यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन के साथ में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सिक्स की, डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। नया फोल्डर, ठीक है, इसे क्वेश्चन से इसका आंसर निकल रहा है। नया फोल्डर का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, न्यू फोल्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यू फोल्डर। ठीक है, फिर इसमें क्या पूछा है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो जब कंप्यूटर में आप आओगे, अगर मैं आपको खोल के दिखा दूं कहीं, आ, ये मेरी होम स्क्रीन है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, देखो जैसे मैंने न्यू किया था ना यहाँ पे न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर से यहाँ पे मेरा एक न्यू फोल्डर बनेगा, जो कि हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मेरा न्यू फोल्डर बन गया, अब इसका नाम बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर है। तो मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक किया। अब मुझे इसका नाम बदलना है, तो यहाँ पे देखो आप कहीं ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका नाम बदलना होता है तो मैं रीनेम पे उस पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसका नाम बदल दिया, मयंक कुमार हो गया। तो अब वापस आ जाते हैं मैंने क्वेश्चन पे कि नाम बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है हमारे पास में, रीनेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर डैश में रख सकते हैं। तो पर्सनल फाइल और फोल्डर्स के लिए पहले से हमारे पास एक एक जो है पहले से बना हुआ फोल्डर होता है, जिसे हम कहते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपको जो है जब आप विंडो एक्सपी खोलते हो, तो जब आपका मतलब नई विंडो डाली जाती है, तो आप देखना उसमें दो तीन ऑप्शन ही आते हैं, एक रिसाइकल बिन आता है, एक माई डॉक्यूमेंट्स आता है। तो मैं इसमें आपको दिखा देता, बट ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आधे में ही चल रही है, तो यहाँ से दिखाई नहीं देगा आपको। बट आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एक माई डॉक्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन आता है ना, उसे वो उसका नाम पहले से लिखा हुआ होता है, आप नहीं लिखते इसका नाम। तो माई डॉक्यूमेंट्स करके एक फोल्डर होता है, जिसमें आप अपने सारे पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स को जो है संग्रहित करते हो। उसके बाद आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है। तो देखो, इसका मैं एक एक करके काटूंगा। मैं आपको बता तो अभी सकता हूँ कि क्या है, किस चीज में जो है कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है, बट मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। कॉपी कमांड से प्रिंटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रिंटर तो गया कट। ठीक है, नोट पैड में हम चीजें लिखते हैं, कॉपी कुछ नहीं करते हैं, या फिर कॉपी हुई हुई चीजें उसमें संग्रहित नहीं होती हैं। उसके बाद डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप तो भाई जो होम स्क्रीन आती है हमारे पास कंप्यूटर को खोलने के बाद वो होती है। उसके बाद जो आपके पास बचा वो एक ही है, क्या, क्लिपबोर्ड। तो जो कॉपी कमांड होती है ना, जैसे सपोजिटली मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया, यहाँ पे इस चीज को कॉपी कर लूँ अगर मैं, तो ये जो कॉपी करके स्टोर रहेगा, पेस्ट होने से पहले कहीं पे रहेगा ना, तो जहाँ ये रहेगा उस चीज को हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या होती है। डेस्कटॉप। कहते हैं ना कि डेस्कटॉप स्क्रीन क्या आ रही है आपकी कंप्यूटर खुलने के बाद, ये वो। तो विंडो में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट विंडो अभी हमने ऊपर बताया, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो, यहाँ पे स्क्रीन की बात हो रही है, स्क्रीन क्या कहलाती है, तो विंडो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टार्ट बटन तो एक छोटा सा बटन होता है डेस्कटॉप पे नीचे की तरफ, और उपरोक्त में से कोई नहीं भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर है हमारे पास। तो जो विंडोज में कंप्यूटर के बूट होने के बाद, यानी कंप्यूटर के खुलने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है वो होती है आपकी डेस्कटॉप। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आपसे पूछा है केवाईसी की फुल फॉर्म। तो भाई केवाईसी कौन कराता है, पेटीएम वगैरह में हमने देखा होगा बैंक में केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो। क्या है केवाईसी, यहाँ पे बस एक चीज देखो, केवाईसी कराता कौन है, हम लोग। और हम क्या है, हम है कस्टमर। हम ना तो काउंसिल है, ना हम कोर्ट हैं, तो हम क्या है, कस्टमर। इसका आंसर होगा केवाईसी का नो योर कस्टमर। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना होता है कि केवाईसी कौन लोग कराते हैं, हम लोग कराते हैं। हम क्या है, अगर बैंक में हम केवाईसी करा रहे हैं तो हम बैंक के क्या है, कस्टमर। तो बैंक केवाईसी कर रहा है हमारे लिए, क्या, नो योर कस्टमर का क्या मतलब है, अपने कस्टमर को जानो। तो हमारी केवाईसी अगर बैंक कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बैंक हमें और अच्छी तरीके से जानना चाहता है। तो इसका मतलब इसकी फुल फॉर्म जो है वो नो योर कस्टमर होगी। इसके बाद आपका है ट्वेल्थ क्वेश्चन, गूगल क्रोम एक प्रकार का डैश है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, कहते हैं ना वेब ब्राउजर खोल लो, ये कर लो वो कर लो। तो मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर, नाम से ही पता लग रहा है ना, यूसी ब्राउजर।
तो जितने भी वो एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे हम इंटरनेट चलाते हैं या इंटरनेट का एक्सेस लेते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, वेब ब्राउजर या फिर सिर्फ ब्राउजर। ठीक है, इसके बाद आपका 13th क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? तो मैं इसका आंसर आपको सीधा बता देता हूँ। इसमें कहा दो से अधिक टर्मिनल, दो या दो से अधिक, यानी कि जिस कंप्यूटर के दो से ज्यादा एंड हो, उस वो कंप्यूटर आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर दो से ज्यादा या दो टर्मिनल होते हैं कम से कम। इसके बाद आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। जब सबसे पहला क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बार बार मैं आपको बोल रहा था ना, वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन आने वाला था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। ठीक है, इसके बाद आपके पास 15th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का दबाया जाता है? तो आपको पता है हमारे पास चार बटन होते हैं जिनसे हम वो बचपन में कार वाला गेम खेलते थे ना, आगे वाले बटन से गाड़ी आगे जाती थी, पीछे वाले से ब्रेक लगते थे, लेफ्ट वाले एरो से गाड़ी लेफ्ट मुड़ती थी, राइट वाले से राइट मुड़ती थी। इसी तरीके से आप देख रहे हो, अगर मैं इस पेज को बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो आपके एमसीक्यूज हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, जैसे मैंने अब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ इसे, है ना, अब मैं इसे नीचे लेके जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से इसने कहा, क्या कहा है कि डॉक्यूमेंट है ये एक, और डॉक्यूमेंट के अगले पृष्ठ पे, अगले पृष्ठ मतलब नीचे की तरफ जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाएगा? ऑब्वियस है यार, नीचे की तरफ जाना है तो पेज डाउन दबाएंगे ना, तो नीचे वाले बटन से हम नीचे की तरफ को आते चले जाते हैं। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा पेज डाउन, बी। उसके बाद इसने कहा है, कट कॉपी तथा पेस्ट आदि कार्य किस मेन्यू के द्वारा किए जाते हैं? तो मैं इसके लिए आपको दिखा देता हूँ। कट कॉपी तथा पेस्ट, मैंने नोटपैड खोला, इसमें एडिट करके मेन्यू है, इसमें सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, कट कॉपी पेस्ट। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो आपके एडिट मेन्यू से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? एडिट मेन्यू से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? एडिट, ए। इसके बाद है आपका, एक फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है। अरे यार, इसे तो सोचना ही नहीं है, कंट्रोल सी। बी होगा इसका, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं। और यही आपके अगले तीन क्वेश्चन है। प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से पेस्ट भी हो सकता था, बट क्योंकि कंट्रोल पी प्रिंट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल था, तो इन्होंने क्या किया कि जो आपका पेस्ट वाला ऑप्शन था उसे तो कंट्रोल वी पे रख दिया, और जो आपका प्रिंट का था उसे कंट्रोल पी पे रख दिया। और इसी तरीके से कॉपी का तो सी है नॉर्मली, जैसा होता ही है। इसके बाद इसने कहा, फाइल का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल ए का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं अब कंट्रोल ए दबा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर दूं, तो क्या होगा, ये फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी सारी। ठीक है, मैंने ए प्रेस किया और ये क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी मेरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट था वो सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये होता है, सेलेक्ट करने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका है, एम एस वर्ड क्या है? तो भाई एम एस वर्ड में हम कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, नेटवर्किंग भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। एम एस वर्ड में हम क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है एम एस वर्ड। तो 20th का आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे। इस बीच में आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी सवाल में तो आप कमेंट में लिखना मुझे, मैं आंसर दूंगा। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के भी करते हैं, और थ्योरी की वीडियोस भी जो है डलती रहेंगी। तो यार प्लीज पढ़ो तुम, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है ओवर द टाइम, जब से मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी वीडियोस दे रहा हूँ, कि आप मतलब पेपर से पहले ही पढ़ते हो बस। तो ऐसा नहीं है, ये चीजें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो आप वैसे भी जो है नॉर्मली पढ़ो। ठीक है, अभी के लिए चलो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।